बराबर तेल टैंकर्स की आवाजाही सीमित करने को लेकर है और साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर। इसके अलावा अमेरिका का मकसद क्या है ये भी जान लेते हैं। ईरान के तेल निर्यात और सैन्य आपूर्ति को सीमित करना, हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा, ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाना भी मकसद। हालांकि ईरान क्या कर सकता है ये एक और बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में सैन्य गतिविधियां ईरान बढ़ा सकता है, ड्रोन मिसाइल हमले तेज हो सकते हैं, साथ ही अमेरिकी सहयोगी देशों पर भी अप्रत्यक्ष कार्रवाई। नाकाबंदी का असर क्या होगा ये जान लेते हैं। ईरान से आने जाने वाले जहाजों पर असर होगा, ईरान का तेल निर्यात प्रभावित होगा, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा, तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। मनीष, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप जिद पर बैठे हुए हैं कि अब वो नाकेबंदी की शुरुआत करेंगे, ऐलान कर चुके हैं। IRGC का भी कहना है कि कंट्रोल तो ईरान का ही रहेगा। ऐसे में खामियाजा तो दुनिया को भुगतना होगा। अब पहले टोल वसूली की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई और फिर एज अ बिजनेसमैन उनका दूसरा बयान सामने आता है कि नहीं, अब तो खाड़ी देश निवेश करेंगे। तो यहाँ तो हमले भी देश झेल रहे हैं, खाड़ी देश ही टोल भी देंगे और खाड़ी देशों को ही, और ना सिर्फ खाड़ी देशों को, भारत समेत कई देशों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, इस ग्लोबल केओस के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका सबसे अधिक जिम्मेदार है और थोड़ा ईरान भी जिम्मेदार है। वो इसलिए कि जिस वक्त MOU हुआ, तथाकथित MOU, उसके बाद कम से कम ईरान ये कह सकता था कि ठीक है, बाकी देश को हम शांतिपूर्वक जाने देंगे, लेकिन जब मौका मिला तो ईरान ने कहा कि अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ फीस तो हमें ही देना होगा, फीस दीजिए तभी हम जाने देंगे। तो अमेरिका को लगा अच्छा बढ़िया धंधा है, तो फिर जब IRGC को दुनिया फीस देने के लिए तैयार है तो अमेरिका को क्यों नहीं देगा। बस अमेरिका ने थोड़ी प्राइस ज्यादा कर दी, लेकिन भारत हो, चीन हो या बाकी तमाम मुल्क हो, उन सबको फिर वहां से अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से फीस देकर जाना पड़ा तो कल के दिन में मलक्का स्ट्रेट में सिंगापुर कहेगा कि जब हॉर्मुज में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहां भी दीजिए, फिर तो बाकी दूसरे तमाम जो वाटर मार्ग हैं उन सब पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। कमोबेश स्थिति यह है कि यह सारी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि बाकी दुनिया यहां पर मूक दर्शक बनी बैठी है। ना तो वो ईरान को ना वो अमेरिका को कुछ कह रहे हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के मूड में है। UN में यह बात चर्चा क्यों नहीं होती है कि ईरान और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए कि आप दोनों के इस बचकानी या बेवकूफी हरकत की कीमत दुनिया क्यों भुगते। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सभी मुल्क भी चुप्पी साधे हुए हैं कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन ईरान को और अमेरिका को अकल आए। सवाल आगे वही करूंगी, ब्लॉकेड तो पहले भी हुआ था, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड के बाद की सिचुएशन पर भी हमने चर्चा की है, लेकिन आज की सिचुएशन में ये नाकेबंदी और क्या असर डाल सकती है, एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले बहरीन में अमेरिकी नेवी को नुकसान को लेकर खबर है, 5th फ्लीट के ड्रोन कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया है। कमांड सेंटर की सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं और यही हम बता रहे हैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को कि लगातार ईरान क्यों बहरीन, कुवैत को टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स हैं और अमेरिकी नेवी को नुकसान पहुंचाने के बाद ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जहां 5th फ्लीट के ड्रोन कमांड सेंटर को इन हमलों के बाद नुकसान पहुंचा है। ये कमांड सेंटर की सैटेलाइट इमेजेस हैं जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका के इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स को ईरान लगातार वार करते हुए ध्वस्त कर चुका है। हमले न सिर्फ बहरीन में हो रहे हैं बल्कि कुवैत के साथ साथ जॉर्डन में भी हो रहे हैं। कोहली सर, सवाल यही है, अमेरिकी एसेट्स को इस पूरे रीजन में नुकसान पहुंचाने में ईरान कामयाब है। अब आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कमांड या कंट्रोल तो नहीं कर पाए, लेकिन प्रोटेक्टर के तौर पर दोबारा ब्लॉकेड लगाएंगे तो असर तो फिर दोबारा अलग होगा। इससे पहले भी तो ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड हो चुका है ना सर? बिल्कुल हो चुका है और उन्होंने अपनी लिमिट को देख लिया है कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ पर परमानेंट ब्लॉकेड करने के लिए अमेरिका को जितने अपने एसेट्स को लगाना पड़ेगा वो बड़ा मुश्किल है कि वो लगातार इस चीज़ को कर पाएँ। दूसरा, आपने ईरान के बारे में पूछा था। ईरान, देखिए, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। ज़्यादा प्रेशर उस पर आएगा तो हुतीज़ को बोलेगा कि बाबर मंडेल को भी बंद कर दो। यहाँ से 22% ऑयल यहाँ से आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 13-14% वहाँ से आता है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका और ज़्यादा इसका असर बुरा पड़ेगा। दूसरा, आपने जो बोला है, जो इसके बेसेस हैं जैसे बहरान में, बाकी जगह एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने अपने बेसिस को बचाने के लिए कम लगाए हैं जितना कि इजराइल में दे के रखे हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ईरान के हमले इजराइल में नहीं हो रहे हैं अभी।